हेलो एवरीवन, आज हम जंतु जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा। टीनोफोरा संघ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मेरे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस संघ से प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह जो टीनोफोरा फाइलम है, तो सबसे पहली बात तो टीनोफोरा फाइलम जंतु जगत का सबसे छोटा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम अगर जंतु जगत का कोई है तो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, लेकिन टीनोफोरा जंतु जगत का सबसे छोटा फाइलम है। सबसे छोटा फाइलम इसलिए है क्योंकि 100 से कम स्पीसीज जातियां इस जो है फाइलम के अंतर्गत देखी गई है, इसलिए ये सबसे छोटा फाइलम है जंतु जगत का। तो आज हम इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट यानी वास स्थान की बात करें, तो ये मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। उसके साथ ये पेलेजिक भी होते हैं। पेलेजिक का मतलब होता है कि ये समुद्र की सतह पर पानी के ऊपर ये तैरते हुए देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये सॉलिटरी भी होते हैं, एकल भी होते हैं, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके अगर शरीर गुहा की बात करें, बॉडी कैविटी की बात करें, तो ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब अगुही होते हैं, इनके शरीर के अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाती। उसके बाद अगर हम इनके शरीर संगठन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से टिश्यू ग्रेड होती है, ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इनमें जो जनन परतें होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं, और डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, द्विस्तरीय होती हैं। द्विस्तरीय यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी किताबों में ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आप देखेंगे, तो कभी कभी इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इनके इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक संरचना पाई जाती है, एक महीन परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं मीसोग्लिया। तो मीसोग्लिया की उपस्थिति के कारण इन्हें हम कभी कभी ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल देते हैं। ये जो टीनोफोरा फाइलम के जो सदस्य होते हैं, इनकी कुछ विशिष्ट पहचान होती है, जैसे कि ये अपनी कोमलता, सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, रंगीन होते हैं, ये कलर्ड होते हैं और पारदर्शी होते हैं। इनके शरीर के एक छोर से दूसरी छोर पर देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इनका जो अंदर का बॉडी है वो स्पष्ट दिखाई दे जाता है। उसके बाद इन्हें हम कॉम्ब जेली भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 8 कॉम्ब प्लेटें पाई जाती हैं। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, तो कंघी में जो प्लेटें होती हैं उसी की जैसी इनमें जो है 8 ठो कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं। और ये जो कॉम्ब प्लेट होती हैं, ये इनकी लोकोमोशन यानी गमन में, पानी में तैरने में इनकी मदद करती हैं। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में इनके जो कि ये कॉम्ब प्लेट होते हैं, ये इंद्रधनुषी रंग प्रदान करते हैं, यानी 7 प्रकार के रंगों में ये विभक्त हो जाते हैं और देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। और इसके बाद इन्हें अगर हम और अन्य नामों से अगर जानना चाहें, तो इन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गूज बेरीज भी बोल देते हैं, और इन्हें हम सी वालनट यानी समुद्री अखरोट भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर इनके हम सममिति की बात करें, साइमेट्री की बात करें, तो इनमें बाइरेडियल साइमेट्री पाई जाती है, यानी द्विअरीय सममिति पाई जाती है। सममिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि सममिति एक तो होती है एसाइमेट्रिकल साइमेट्री, यानी असममिति प्रकार की साइमेट्री, जो कि ज्यादातर स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है। एक होती है रेडियल साइमेट्री, अरीय सममिति। तो रेडियल साइमेट्री में हमने आपको बताया था कि किसी भी जो है एंगल से काटने पर इन्हें जो है हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। और एक होता है बाइलेटरल साइमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, यानी किसी भी जीव को एक केंद्रीय अक्ष से काटने पर वो दाएं और बाएं भाग में विभक्त हो जाए, तो बाइलेटरल साइमेट्री होती है। तो इनमें जो है बाइलेटरल प्लस रेडियल दोनों प्रकार की साइमेट्री पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बाइरेडियल साइमेट्री बोल देते हैं, द्विअरीय सममिति बोल देते हैं।
इनके एक जोड़ी जो स्पर्शक होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं, उन पर स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स। ये कोलोब्लास्ट या लासो कोशिकाएं इनको शिकार को पकड़ने में क्या करती हैं, इनकी मदद करती हैं। उसके बाद अगर हम इनके डाइजेशन की बात करें तो इनमें एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। इनमें ब्रेन एब्सेंट होता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। इनमें न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होता है, यानी नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ब्रेन एब्सेंट होता है लेकिन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इनमें जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन, वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और ये जो श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया होती है इनके कॉमन बॉडी सरफेस द्वारा हो जाता है, शरीर की सतह द्वारा ये प्रक्रियाएं ये कर लेते हैं। यानी इनके शरीर में कोई स्पेशल प्रकार के जो है श्वसन अंग और उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते। इनमें जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है वो स्टेटोसिस्ट नामक कोशिका होती है, जो इनके शरीर को क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है। ये द्विलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। द्विलिंगी का मतलब हमने आपको बताया है। साथ ही साथ इनमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो बाह्य कोशिकीय होता है। अगर इनके हम परिवर्धन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो इनमें इनडायरेक्ट परिवर्धन पाया जाता है। परिवर्धन दो प्रकार के पाए जाते हैं जंतु जगत में, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट परिवर्धन का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा परिवर्धन जिन जीवों के जीवन अवस्था में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, तो वो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इसमें एक सबसे प्रमुख लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसका नाम है सीडीपीड, यानी इनमें सीडीपीड लार्वा पाई जाती है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण पूरी तरह से एब्सेंट होता है। अगर हम टीनोफोरा फाइलम के सबसे प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण है ये बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी वाले जीवधारी होते हैं। यानी ये प्रतिदीप्तिशीलता उत्पन्न करते हैं, यानी समुद्र के पानी में ये अपने शरीर के अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए ये सबसे खास जीव माने जाते हैं टीनोफोरा के। तो ये जो है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी वाले जीवधारी होते हैं, प्रतिदीप्तिशीलता जो है उत्पन्न करते हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये पूरी तरह से क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जो मोलस्कन्स होते हैं, उनके लार्वा को और उनके अंडों को ये खाते हैं। इनमें जो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाई जाती है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब होता है इनके शरीर में केवल एक ओपनिंग पाई जाती है, एक ही जो है छिद्र पाया जाता है, और उसी छिद्र से ये सारी प्रक्रियाएं अपने जीवन संबंधी करते हैं। उसके बाद इनका जो बॉडी होता है अनसेगमेंटेड होता है। अनसेगमेंटेड का मतलब इनका शरीर खंड युक्त नहीं होता, खंडों में नहीं बटा होता। अब ये जो टीनोफोरा है तो ये तो सबसे जो है छोटा फाइलम है जंतु जगत का। तो अगर इनके हम क्लास की बात करें तो इनके दो क्लास ही सिर्फ हैं, एक है टेंटाकुलेटा, एक है न्यूडा। टेंटाकुलेटा के अंतर्गत जो दो प्रमुख जीवधारी आते हैं, एक यूरोब्राकिया, एक सिस्टम जिसे हम वीनस गर्डल भी बोलते हैं, और दूसरा इसका क्लास है न्यूडा जिसके अंतर्गत एक जीव आता है बेरो, जिसे हम स्विमिंग आई ऑफ कैट भी बोलते हैं, यानी बिल्ली की तैरती हुई आंखें भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा टीनोफोरा फाइलम का कॉमन कैरेक्टर था, जनरल फीचर्स था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। मेरे चैनल को आप देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए। जौनपुर बायोलॉजी जोन के नाम से मेरा चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।